पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें हैं। लालू प्रसाद सरकार बनने के बाद आज पहली बार पटना पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था और जैसे ही वो वहां पर आए उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तीन तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। राबड़ी आवास पहुंचे थे सीएम, गुलाब फूल भेंट किया मुख्यमंत्री ने और तबीयत का हाल जाना और जब वापस लौट रहे थे उस वक्त की भी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक हफ्ते के भीतर ये चौथी पांचवी बार हुआ जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं राबड़ी आवास पर। और देखिए कि किस तरीके से पल पल में समीकरण बदले, अब दोनों एक साथ हैं। और जैसे ही लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे, उनकी तबीयत का हाल जानने नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे। तो इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी आवास पर पहुंचते हैं, लालू प्रसाद से मिलते हैं, उनको गुलाब का फूल देकर उनका हालचाल पूछते हैं। आपको याद होगा कि जब उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली ले जाया जा रहा था उस वक्त भी नीतीश कुमार उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त गठबंधन नहीं हुआ था, दोनों की सरकार नहीं थी। लालू यादव के पटना पहुंचते ही मंत्रियों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज शाम बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे। लालू यादव से मुलाकात के बाद कार्तिक कुमार बाहर निकले तो हमारे संवाददाता ने उन पर लगे आरोपों पर सवाल पूछा, लेकिन कार्तिक कुमार मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। कई पत्रकार इस दौरान कानून मंत्री से रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्तिक कुमार बिना कुछ बोले गाड़ी में जाकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए वहां से रवाना हो गए। बताइए मंत्री जी क्या कहेंगे सर? आप सर क्या कहेंगे सर? सर आरोप जो लगा क्या बोलिएगा उस पे? क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे? सर बिहार की नई सरकार में कार्तिक कुमार के कानून मंत्री बनते ही बवंडर खड़ा हो गया है। कार्तिक कुमार अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि वांटेड को मंत्री कैसे बनाया गया। हालांकि कार्तिक कुमार का कहना है कि चुनावी हलफनामे में सारी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। बिहार में नए कानून मंत्री पर उठा बवंडर। विपक्ष का सवाल, वांटेड को कैसे बनाया मंत्री? कार्तिक बोले, चुनाव आयोग से कुछ नहीं छिपा। बिहार के नए कानून मंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिक कुमार सूबे के कानून मंत्री बनाए गए हैं और विपक्ष पूछ रहा है, वांटेड को नीतीश कुमार ने कैसे मंत्री बना दिया? सरेंडर करने की जगह कार्तिक कुमार ने मंत्री पद की शपथ कैसे ले ली? पूरा मामला क्या है ये जान लीजिए। साल 2014 में बिहटा थाना इलाके से राजू सिंह के नाम के शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में कार्तिक कुमार को भी आरोपी बनाया गया था और अदालत ने समन जारी किया था। उधर कार्तिक कुमार की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होने तक अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। उनके वकील का कहना है कि ये मामला अभी लंबित है, आरोप लगाए जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। इनके विरुद्ध जिस मुकदमा की चर्चा की जा रही है उस मुकदमा में प्राथमिकी में कार्तिक कुमार अभियुक्त नहीं है। यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि जिस मुकदमा को लेकर के इतना हाईलाइट किया जा रहा है उस मुकदमा में कार्तिक कुमार नामजद अभियुक्त नहीं है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह का बात नहीं है। उधर विपक्ष इस मसले को लेकर हमलावर है और कार्तिक कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया। ये किडनैपिंग के मामले में फरार है। इनको 16 अगस्त को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था।
तो सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए, वहाँ इन्होंने शपथ ले लिया। जाहिर है विपक्ष ने इसे बड़ा मसला बना दिया है और ये विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर सियासी कलह की शुरुआत हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि कार्तिक कुमार ने सरेंडर करने की जगह मंत्री पद की शपथ ले ली, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून तोड़ने वालों को सलाखे के पीछे डाला जाएगा, तो खुद सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। कार्तिक को कानून मंत्री बनाने पर सियासी कलह, सत्ता पक्ष और विपक्ष में शुरू हुआ वार पलटवार। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी। सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट जारी होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस मामले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी सवाल किया गया। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। मंत्रिमंडल में क्या बोलिएगा सर? और सरकार बनते ही सरकार पर हमलावर, अरे भैया रुक तो जाइए, मना किया ना, सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि तुम्हारी ऐसा कोई मामला है सर? कोई मामला है सर? जो सवाल कार्तिक कुमार के ऊपर लगा रहे हैं, तफ्तीश हो रही है। मामला अगर कहीं न कहीं कानून के दायरे में आएंगे तो कार्रवाई होगी। ये बात भूल जाएं, कानून का राज स्थापित होगा बिहार के अंदर में। रंग और भेद के आधार पर नहीं, A to Z की जो बात है, कानून तोड़ेंगे तो कानून उनको सलाखों के पीछे डाल। कार्तिक कुमार अपहरण के मामले में आरोपी हैं और विपक्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साध रहा है। आज से 5 साल पहले का आदेश उनको सरेंडर करना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा, सुनिए आप, द पेटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड मेक ए प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। जिस तरह के लोगों को मंत्री बनाया गया है और जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सामने एक वारंटी को शपथ दिलाया गया है, यह बता रहा है कि उम्र का फासला जरूर है पर सोच का कोई फासला नहीं है। कानून मंत्री के खिलाफ विवादों के इस बवंडर ने नई सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। इसका उसे जवाब भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मामले पर संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पहली बार एक नए व्यक्ति के साथ राष्ट्रीय जनता दल आया था और बहुत बिहार वासियों को यह उम्मीद था कि अपने पूर्व चरित्र में कोई उनका परिवर्तन देखने को मिलेगा, पर जिस तरह के लोग, तो हम सब तो शुरू से कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कहती रही है कि श्री नीतीश कुमार जी 2005 के पहले के जंगल राज के लोगों को पुनर्स्थापित करने का काम किया है, जिनका कानून तोड़ना ही धर्म था। और जिस प्रकार से इस तरह के वारंटी को शपथ दिलाया गया है, आप समझ सकते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था किस गर्त में चली गई है। जब कानून की रखवाली जिनके हाथों में होगी, वही अगर कानून का पालन न करे तो ये तो घोर अपराध है भाई। सवाल ये पैदा होता है कि मंजन फरोश के दांत मैले नहीं होने चाहिए। कानून मंत्री को कानून का सबसे पहले एहतराम करना चाहिए। अगर ये है तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में कौन कौन से फैसले इन लोगों ने ले लिए हैं। एक ऐसे आदमी को जिस पर आपराधिक मामला हो और वारंट हो, वो जाकर के गवर्नर हाउस में शपथ ले लेता है, तो फिर आम जो वारंटी लोग हैं उनके बारे में क्या विचार है सरकार का। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि गलत लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उन्होंने लेसी सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। जहाँ तक है कि जो भी चुनाव होता है, एमपी का हो, एमएलए का,
वो पार्टी विरोधी काम करती है। हर समय पार्टी का विरोध में काम करती है। चुनाव में MP का भी चुनाव होता है, उसमें भी वह जो है कि अपने जाति से जो उनका कैंडिडेट खड़ा होते हैं उदय सिंह, उनको वोट दिलवाने का काम करती है। पार्टी के प्रति कहाँ उनका सहानुभूति रहता है। अंधेरा में जा कर के बात करने का काम करती है। उनको वैसा लोग को मंत्री बनाते हैं। मेरी बेटी चेयरमैन में खड़ी हुई, उसमें वो जो है कि पूरा विरोध करके जो है कि हमारे बेटी को हराने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया कि इस तरह का जो है कि पार्टी में हो रही है, पार्टी का कमजोरी इससे हो जाएगा, पार्टी में जो है कि इस तरह की नहीं करना चाहिए। जबकि पार्टी में रह करके और पार्टी का जो कैंडिडेट है, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे MP का चुनाव हो, चाहे MLA का हो, हमारे विधानसभा में जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो मेरा भी विधानसभा में वो आदमी को भेज करके मेरे खिलाफ में जो है खड़ा करवा देता है। CM नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की। कृषि और आपदा विभाग के सचिव बैठक में मौजूद रहे। बारिश कम होने की वजह से पैदा हुए हालात की CM ने समीक्षा की। CM ने निर्देश दिया कि प्रखंडवार स्थिति का आकलन कराएं, संभावित सूखे की स्थिति में किसानों को हर संभव मदद देने की योजना बनाएं। उन्होंने किसानों को डीजल अनुदान का लाभ तेजी से दिलाने और 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। जो किसान बारिश कम होने से खेती नहीं कर पाए हैं, उनकी मदद करने को कहा है। साथ ही वैकल्पिक फसल योजना के तहत इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आज मीडिया से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी एक मुद्दा है। फिलहाल राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से इंटरव्यू चल रहा है। दिसंबर तक भर्ती पूरी कर ली जाएगी। बिहार में सितंबर 2020 से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली चल रही है, लेकिन 2 साल में 6400 पदों को भरा नहीं जा सका। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल से स्कूलों की तस्वीर बदल गई है। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्क संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, डिस्लेशन के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज वित्त मंत्री विजय चौधरी पुराना सचिवालय स्थित अपने दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर जी मीडिया ने उनसे खास बातचीत की। विजय चौधरी ने कहा कि जो गैर वाजिब खर्चे हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा हक है वो केंद्र से मिलता रहे, उसमें किसी तरह की हकमारी ना हो, जनहित की योजना जारी रहे, इसके लिए राशि मिलती रहे। राज्य को नया वित्त मंत्री मिल गया है। बेहद ही अनुभवी विजय कुमार चौधरी को राज्य का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। इस वक्त हमारे वो साथ हैं। सर, लगभग 2,37,000 करोड़ का बिहार का बजट है। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता तो संसाधन जुटाने की होती है और जो हमने बजट प्रोजेक्शन दिया है, जितने स्कीम्स करने हैं उन सब के लिए संसाधन उपलब्ध रहें, ये हमारी पहली कोशिश होगी। और जो अगर मतलब जिसको कहते हैं कि अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं, जिस खर्चे को हम नियंत्रित कर सकते हैं उसको हम नियंत्रित करेंगे और देखेंगे कि जनहित की योजनाएं जारी रहें, उसके लिए हम आवश्यक संसाधन की व्यवस्था करेंगे। सर, कुछ दिन पहले तक कहा जाता था कि बिहार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से राशियों का आवंटन होता था। अब सर, सरकारें वहाँ पे अलग हैं, यहाँ पे सरकारें अलग हैं। सर, किस प्रकार की उम्मीद आपको केंद्र से रहेगी, क्योंकि उसके लिए आपको वित्तीय मदद तो चाहिए होगी सर केंद्र से आपको? नहीं, वो तो देखिए, जो भी हमारा ड्यू है, हमारा हक है, वो तो निश्चित हमें मिलना चाहिए, उसमें तो कोई समझौता हो नहीं सकता है। अगर वो नहीं होगा इसका मतलब हमारी हकमारी होगी। सर, आखिरी सवाल ये कि जो राज्य के जो राज्य के ये नए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, इन्होंने कहा है कि जो प्राथमिकताएं हैं, जो ऐसे खर्च जिस पे लगाम लगाया जा सकता है उस पे लगाने की कोशिश होगी और कोशिश होगी कि जो राज्य का जो बुनियादी जो वित्तीय ढांचा है उसको मजबूत किया जाए। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।
पटना में सब्जी दुकानदार के बच्ची को गोली मारने के मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची पर गोली चलाते हुए वीडियो है। सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर दिख रही है। बता दें आपको कि बेऊर के सिपारा इलाके के इंद्रपुरी मोहल्ले में वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह ही 15 साल की लड़की को गर्दन में गोली मार दी गई। उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। और खबर जहानाबाद से, जहां पत्नी से नाराज पति ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला ओकरी ओपी इलाके के मैना मठ गांव की है। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई। ये बात पति गोरेलाल बिंद को इतनी नागवार गुजरी कि उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उधर 4 दिनों बाद जब शव से दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वही सब गाँव घर के देखा था, जो गाँव घर के। क्या नाम था ये बच्चे का? उसका नाम है गोरेला। क्या करते थे काम? वही मार मजदूरी ईटा पत्थर करते करा। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ जानकारी मिली है? वही सब औरत मर्दाना के झगड़ा है। बाल बच्चा छोटा छोटा खियावे लायक गाँव देखी, पैसा कौड़ी के बारे में बोला होती है। हाँ, तो उसकी पत्नी कहाँ गई? पत्नी नैहर चल गया। कंप्लेन है कि फांसी लगा कर पेशेंट आया है, तो जब तक इसका ऊपर से नहीं इंक्वायरी होगा तब तक अभी बताना संभव नहीं है। पीएमसीएच में इसका उचित इलाज परीक्षण करके बताया जा सकता है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नवविवाहिता की हत्या को लेकर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। मामला नगर थाना इलाके का है और महिला के भाई के मुताबिक 8 महीने पहले बहन निधि देवी की शादी सदर थाना इलाके के मझौलिया निवासी किशन कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही निधि को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। रक्षाबंधन के दिन भी निधि के साथ मारपीट की गई। इसके बाद वो अपने मायके आ गई। मंगलवार को पति किशन कुमार निधि के पास आया और उसे बाजार ले गया। आरोप है कि उसने निधि को कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर पिला दिया और घर आने पर निधि की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान निधि ने दम तोड़ दिया। घटना से नाराज परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने कल्याणी चौक पर शव को रखकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भाई में एक बहन थी हमारी, उसका शादी बहुत अरमान से किए थे। हम अपने औकात से ज्यादा खर्च करके किए थे हम, और लगातार हमारी बहन को कहा जाता तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता। लगातार प्रताड़ित किया जाता था। पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज विधायक सुभाष सिंह का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव खवाजेपुर में अंतिम संस्कार किया गया। वो गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज के दौरान एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। उनका शव कल पटना पहुंचा, उसके बाद गोपालगंज लाया गया। आज अंतिम विदाई देने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह और प्रमोद कुमार जनकराम पहुंचे थे। श्री सुभाष सिंह जी का जाना गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। विगत मंत्री जब बने थे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, उसके 1 महीने बाद ही गुर्दे की दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा और आज उनका आकस्मिक निधन हो गया। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि एम्स से बिल्कुल स्वस्थ होकर वह वापस अपने क्षेत्र में आएंगे। गोपालगंज में और पूरे बिहार में उनका जो योगदान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और सामाजिक जीवन के प्रति, वह कभी भी भुलाया नहीं जा पाएगा। आज पूरे गोपालगंज के लिए बहुत ही दुख का दिन है कि एक बहुत ही लोकप्रिय और सबके चहेता थे। गोपालगंज के लिए एक आन थे, बान थे, शान थे। उनका आज निधन हुआ। पूरे निश्चित रूप से पूरे गोपालगंज के लिए आज शोक का दिन है।
कैमूर जिले के कचहरी रोड भभुआ में आदित्य विजन के 87वें इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का आज भव्य उद्घाटन हुआ। बैंड बाजे के साथ पूजा पाठ हवन हुआ और दीप जलाकर शोरूम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अब कैमूर के आदित्य विजन में सभी ब्रांड और हर प्रकार के होम अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किफायती कीमत पर मिलेंगे। आदित्य विजन के निदेशक निशांत प्रभाकर ने बताया कि आदित्य विजन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बिहार का सबसे पहला सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है और ये बिहार के साथ झारखंड में भी धूम मचाए हुए है। आज आदित्य विजन के 87 स्टोर का ओपनिंग समारोह है और जैसा कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार का रेंज यहाँ पे डिस्प्ले है हमारे ग्राहकों के लिए, वो पूरे कैमूर जिले में किसी और दुकान में इस तरह का रेंज नहीं मिलेगा। अब ग्राहकों को खरीदारी करने में बहुत मज़ा आएगा और साथ ही साथ उपहारों की बौछार, ऑफर्स की बौछार, ये मतलब हमारे हर खरीद के साथ निश्चित उपहार मिलेगा। सर, एक छत के नीचे सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान ग्राहक परचेज करेंगे और उनको मतलब रेंज जो होगा ना, एक 10,000 के फ्रिज से लेकर 1.5 लाख तक का फ्रिज खरीदने का मौका मिलेगा। साथ साथ उनको बाई एंड विन के माध्यम से करोड़ों का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इस बार इसी शहर से आप देखेंगे कि जब 31 दिसंबर को ड्रॉ होगा तो इसी शहर से आपको मिलेगा कार के विजेता और बाइक के विजेता इसी भभुआ और कैमूर जिला से चुने जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।